हेलो दोस्तों, रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। इसकी हम 3.1 करेंगे। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को ग्राफीय रूप में व्यक्त करें या बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। तो हम सबसे पहले आफ्ताब की वर्तमान आयु मानेंगे और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु मानेंगे। मानना आफ्ताब की वर्तमान आयु। x वर्ष। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु। y वर्ष। हमने इनकी कोई भी आयु निकालनी है, पूर्व वाली पश्चात वाली, तो हमें सबसे पहले वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। मान आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब ये पूर्व वाली बात कह रहा है तो हमें पहले इसको समझना होगा। एक पूर्व होता है, एक पश्चात होता है। पूर्व का मतलब होता है पहले, पश्चात का मतलब होता है बाद। पहले जैसे अब 2020 चल रहा है तो पहले वाली बात कह रहा है, मतलब 2020 से पहले कौन सा साल था, कौन सा वर्ष था। तो 2020 से पहले कौन सा ईयर था, 2019। तो 20 के बाद 19 कैसे आया, 20 में से 1 माइनस किया। मतलब जब पूर्व कहेगा तो हमने माइनस करना है। और पश्चात बाद, 2020 के बाद कौन सा ईयर आएगा, 21। तो अब 2020 के बाद या पश्चात कौन सा ईयर आएगा, 21। 20 के बाद 21 कैसे है, 20 में 1 प्लस किया। मतलब पश्चात या बाद कहेगा तो हमने प्लस करना है। पूर्व पहले, पूर्व या पहले लिखा होगा इसका मतलब माइनस करना है। पश्चात या बाद लिखा होगा इसका मतलब हमने प्लस करना है। तो अब क्या लिखा हुआ है, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व तो माइनस करना पड़ेगा, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी, आफ्ताब की आयु देखो, अगर अब मैं 10 साल का हूं, जैसे अब मैं 20 साल का हूं, तो 3 साल पहले कितने साल का था, 17 साल का। 17 कैसे है, 20 में से 3 माइनस किया। आफ्ताब अब x वर्ष का है, अब x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का था। तो जैसे 3 माइनस किया, वैसे ही 7 वर्ष पहले कह रहा है तो 7 माइनस करेंगे, 3 वर्ष पहले कहेगा तो 3 माइनस कर देंगे। आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु। आफ्ताब की पुत्री अब y वर्ष की है, तो 7 वर्ष पहले कितने साल की थी, माइनस कर देंगे 7, y माइनस 7 साल की थी। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारी पहली शर्त है। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार इसमें 2 समीकरण बनेगी, पहली शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार 7 वर्ष पूर्व, तो ये तो हमने इसका मान तो निकाल लिया, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहता 7 वर्ष पहले वाली बात कह रहा है तो दोनों पहले वाली लिख लेते हैं, आफ्ताब को लिख लेते हैं और आफ्ताब की पुत्री को लिख लेते हैं। तो कहता मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी, देखो 7 गुनी, ये है 7 गुनी का मतलब गुणा करनी है। तो अब 7 को गुणा किससे करनी है, आफ्ताब की पुत्री से या आफ्ताब से। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, बिल्कुल आसान ट्रिक। देखो
आफ्ताब मतलब ये बड़ा है, आफ्ताब की पुत्री तो ये इससे छोटी है। अब ये दोनों बराबर कैसे होंगे, तो हम इसकी गुणा छोटे से कर देते हैं, छोटा बड़े के बराबर हो जाएगा। ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। इस ट्रिक से बिल्कुल आसानी से तीनों क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो x माइनस 7 बराबर 7 की y से गुणा करेंगे 7y माइनस 7 और 7 की गुणा 7 तो 49। x और y वाले इधर भी, x y वाले इधर, 7 के आगे कोई निशान नहीं, प्लस का 7y इधर आकर माइनस का 7y बराबर माइनस 49, माइनस का 7 इधर आकर प्लस का 7, x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 गया माइनस 42। ये आ गई हमारी समीकरण 1। अब हम इसमें से x y ये टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। टेबल बनाना बिल्कुल आसान है। तो टेबल बनाने के लिए हम जो प्लस माइनस करेंगे वो रफ जगह पर करनी है। जैसे ये है, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x बराबर माइनस 42। ये चीज़ रफ जगह पर करनी है। माइनस का 7y इधर आकर प्लस का 7y। अब हम y की जगह 1 रख देते हैं, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर माइनस 42 प्लस 7, y की जगह 1 रखा, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 एकम 7, 42 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। माइनस का बड़ा माइनस का 35। अगर हम y की जगह 2 रखें तो 7 दूनी 14, 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। माइनस का बड़ा माइनस का 28 बचेगा। y की जगह 2 रखा तो x का मान माइनस 28 आया। अगर हम y की जगह 3 रखें तो y की जगह 3 रखा, 7 तिये 21, 42 में से 21 गया तो ये बचेगा 21, माइनस का बड़ा माइनस का 21 बचेगा। y की जगह रखा 3, x का मान आया माइनस 21। ये सिर्फ 3 अक्षर लिखने हमने टेबल में। इसको और बड़ी भी बना सकते हैं लेकिन हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी बस। ये हमारी समीकरण 1 थी, इससे हमने ये टेबल बना दी। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार लेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार कहता अब से 3 वर्ष बाद का मतलब हमने आगे जाना है, प्लस करना है। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी। अब आफ्ताब की आयु कितनी है, x वर्ष, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगी, x प्लस 3। आफ्ताब की पुत्री की आयु अब y है तो 3 वर्ष बाद y प्लस 3 वर्ष। फिर क्या कहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुणी मतलब 3 की गुणा करनी है। यह है आफ्ताब इधर 3 वर्ष बाद, ये आफ्ताब की पुत्री है इधर 3 वर्ष बाद। तो गुणा उससे करनी है जो छोटा होएगा। ये आफ्ताब है, आफ्ताब की पुत्री, तो छोटा कौन होएगा, ये पिता ये पुत्री, तो छोटा कौन होएगा, पुत्री छोटी होएगी। तो इससे 3 की गुणा कर देते हैं। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिये 9, x प्लस का 3y इधर आकर माइनस का 3y बराबर 9, प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6। ये आ जाती है हमारी समीकरण 2। जैसे समीकरण 1 में से हमने टेबल निकाली थी वैसे ही समीकरण 2 में से टेबल निकालेंगे। अब वैसे ही इसको रफ जगह पर कर देखते रहना, वैल्यू रखते रहना और एक्स वाई का मान आता रहेगा। हम यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं कैसे। x माइनस 3y बराबर 6, x बराबर 6 माइनस का 3y इधर आकर प्लस का 3y। अब y की जगह 1 रखेंगे, 0 भी रख सकते हैं हम, y की जगह 0 रखेंगे,
x बराबर 6 + 3, y की जगह 0 रखी, x बराबर 6 + 3 की 0 से गुणा करेंगे 0, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो x का मान 6। अगर y की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, 3 एकम 3, 6 और 3 9। अगर हाँ, हम माइनस का 1 भी रख सकते हैं, माइनस का 2 भी रख सकते हैं, 3 एकम 3, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3, 6 में से 3 गया, 3 प्लस का, देखो ये 6 बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का 3 बचेगा, -1 रखा, प्लस का 3 आया। ये दोनों टेबल निकाल ली हमने। उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है। देखो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर मैं आपको यहां पर ग्राफ बनाकर दिखा देता हूं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये यहां पर हमेशा 0 होती है, ये होती है y वाली लाइन, y डैश या y एक्सिस, x एक्सिस या x डैश। तो यहां पर होंगे सारे प्लस वाले, यहां पर 0, इधर प्लस, ये 0 इधर प्लस, यहां पर इधर x के प्लस वाले, इधर x के माइनस वाले, इधर y के प्लस वाले, इधर y के माइनस वाले। तो हमें देखो माइनस की सबसे बड़ी रकम है हमारे पास 35 और प्लस की सबसे बड़ी रकम है हमारे पास 6। तो हम यहाँ पर कोई एक पहाड़ा लिखना है हमने, बिल्कुल एक ट्रिक याद रखना। कई बार हम उलझ जाते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखें, कितने का अंतर रखें। आप सिर्फ ये ट्रिक याद रखना कि कोई एक पहाड़ा लिखना है हमने, 2 वाला लिख दो, 3 वाला लिख दो, 4 वाला, 5 वाला, कोई भी लिख सकते हैं। अब 35 5 वाले पहाड़े में आता है, 7 वाले में आता है, हम 5 वाला लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब पहले समीकरण 1 को देखेंगे। x का मान -35, x वाली लाइन ये है, -35 ये रहा। y का मान 1, -35 और y का मान 1। देखो 5 से नीचे आएगा, ये 0 से ऊपर थोड़ा सा मान लेते हैं, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से ये लाइन जाएगी और ये यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया 1, -35 और 1 का, -35 1। x का मान -28, 35 30, तो 30 से थोड़ा सा कम, यहाँ पर -28 आ जाएगा। और y का मान 2, 5 से नीचे, 1 से ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। ये इससे थोड़ा सा ऊपर, आप स्केल से और पेंसिल से बनाना, साफ साफ बनेगा। -28 और 2, -28 और 2। फिर x का मान -21, 20 के आगे थोड़ा सा यहाँ पर, y का मान 3, 5 से नीचे है ये भी, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, -21 3। तो अब ये ग्राफ बनेगा, इसको स्केल की सहायता से यहाँ पर एक लाइन लगानी है। फिर ये हमारा जो पहली समीकरण थी, x - 7y बराबर -42, ये इसकी लाइन है। अब इसको देखेंगे, x का मान 6, 5 से आगे 6, y का मान 0, तो 0 यहाँ पर हुआ, तो पहला पॉइंट यही आ गया, 6 0। x का मान 9, 10 से कम यहाँ पर, y का मान 1, तो ये रहा 1। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरा पॉइंट, x का मान 3, y का मान -1, तो यहाँ पर आएगा ये। तो ये इसकी लाइन आ गई। दूसरी समीकरण, x - 3y बराबर 6। ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। अगर हम यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं लेते हैं, इसीलिए मैंने एक में बड़ी संख्याएं ली थी, एक में छोटी। यहाँ पर भी छोटी छोटी संख्याएं लेंगे तो ग्राफ आसान बनेगा, छोटा बनेगा। अगर हम यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा औखा बनेगा
और बड़ा बनेगा, बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए संख्याएं वो छोटी छोटी, नीचे भी छोटी छोटी संख्याएं लो और ऊपर भी छोटी छोटी संख्याएं आएंगी। इसी तरीके से टेबल बनाना ताकि ग्राफ छोटा बने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो हमने उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। तो हमने बताना है एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए। एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब पहली शर्त के अनुसार कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले। एक बल्ला 1x तो 3 बल्ले 3x प्लस एक गेंद 1y, 6 गेंद 6y। ये दोनों इकट्ठी खरीदी इसलिए प्लस लगा दिया। दोनों खरीदी, कितने रुपए खरीदी? 3900 रुपए की खरीदी। अगर समीकरण को छोटा करना चाहते हो तो तीनों 3 से भाग हो रहे हैं, 3 से भाग देकर हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो दोनों और 3 से भाग करने पर तो 3 को 3 से भाग करेंगे, 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसको 3 से भाग करेंगे, इसको 3 से, इसको 3 से। 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9। x प्लस 2y बराबर 1300। ये आ गई समीकरण 1। तो हम इससे अब टेबल निकालेंगे। x बराबर 1300 प्लस का 2y इधर आकर माइनस का 2y। अब हम y की जगह अगर हम y की जगह 100 रख दें तो 100 दूनी 200, 1300 में से 200 घटाएंगे 1100। अगर हम y की जगह 200 रख दें, 200 दूना 400, 1300 में से 400 घटाएंगे 900। अगर हम y की जगह 300 रख दें, 300 दूना 600, 1300 में से 600 घटाएंगे 700। ये आ गई समीकरण 1 की टेबल। अब दूसरी शर्त के अनुसार बाद में उसने एक और बल्ला, कितने बल्ले खरीदे? एक और बल्ला, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला 2 गेंदें, एक बल्ला 1x प्लस एक गेंद 1y, 2 गेंद 2y, कितने में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी। ये समीकरण 2 आ गई। तो x बराबर 1300 प्लस का 200 प्लस का 2y इधर आकर माइनस का 2y। अब यहां से हम टेबल बना लेते हैं। y का मान अगर 100 रखें 1300 तो x का मान कितना आएगा? 100 दुना 200, 1100 आएगा। सेम यही आ गया। चल थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। 300 यहां पर 400 ले लेते हैं। y का मान रखा 400, 400 दुना 800, 1300 में से 800 घटाएंगे 500। अगर y का मान 500 रखें, y का मान 500 रखा, 500 दुना 1000, 1300 में से 1000 जाएंगे 300। अगर हम y का मान 600 रखें, 600 दुना 1200, 1300 में से 1200 घटाएंगे 100 बचेगा। ये दोनों टेबल बन गई। अब हमने ग्राफ बनाना है। ये समीकरण 1 थी, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, बात तो एक ही है। ये समीकरण 2 थी।
तो ये y प्लस वाले, y माइनस वाले, x प्लस वाले, x माइनस वाले। अब सबसे बड़ी, सभी प्लस वाले हैं और सबसे बड़ी संख्या है 1100, सबसे छोटी संख्या है 100। तो इस तरीके से हम ग्राफ, वो हमारे पर डिपेंड करता है हम ग्राफ को आसान बनाएंगे या मुश्किल। यहां पर अब देखो सभी 100, 200, 300 ऐसी संख्याएं तो ग्राफ आसान बनेगा। 1100, 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलिए इसको मिटोकर यहां पर थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बना लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये ऊपर वाला मिटो देता हूं। x का मान बड़ा है, सबसे बड़ा है 1100, y का मान ज्यादा से ज्यादा दे रखा है हमें 600। सौ, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इधर माइनस वाले तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आप एक बार लिख लेना इनको। $600 इधर माइनस वाले। हम x का मान 1100, ये रहा 1100, y का मान 100, ये रहा। तो ये लाइन यहां से सीधी जाएगी। स्केल और पेंसिल से बनाना ग्राफ। पहला बिंदु x का मान 900, y का मान 200, x का मान 900 ये रहा, y का मान 200 ये रहा। x का मान 700, y का मान 300, x का मान 700, y का मान 300। अब इन बिंदुओं के ऊपर से ये पहले समीकरण की ये लाइन आ गई। अब इसके सामने लिख देंगे कि ये इस समीकरण की है। दूसरा x का मान 500, y 400, x 500, y 400। x 300, y 500, x 300, y 500। x 100, y 600, x 100, y 600। ये दूसरे ग्राफ, जो दूसरी समीकरण की रेखा आ गई। तो ये पहले समीकरण, ये दूसरी समीकरण की लाइन है। ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। जिनको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, या क्वेश्चन तो वैसे आसान है, ग्राफ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। ग्राफ के लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें सभी ग्राफ बेसिक से लेकर सारे ग्राफ आपको समझा देंगे, छोटे छोटे, फिर उसके बाद बड़े बड़े, थोड़े से औखे औखे। एनसीईआरटी मैथ के, हरियाणा बोर्ड के मैथ के 3.1 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करवा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। सेब और अंगूर का मूल्य, तो हमें ये कहना चाहता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, इनका इकट्ठे उसने 160 रुपये में लिए थे। तो हमने बताना है कि 1 किलोग्राम सेब कितने के हैं, 1 किलोग्राम अंगूर कितने के हैं, इनका अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। पहली समीकरण के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, यहां से पहली समीकरण आएगी। पहली शर्त के अनुसार, तो पहली शर्त 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। देखो 1 किलोग्राम सेब 1x, 2 किलोग्राम सेब 2x, प्लस इकट्ठे खरीदे तो प्लस आएगा। 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1y, कितने रुपए में खरीदे, 160 रुपए में खरीदे। समीकरण नंबर 1 आ गई। तो यहां से कोई जरूरी नहीं कि हर बार हमने x का मान निकालना है, अब हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y बराबर 160, प्लस का 2x, इधर आकर माइनस का 2x,
ऐसे भी बना सकते हैं ये टेबल एक्स वाई। देखो अगर हम x की जगह 10 रखें तो 10 दूनी 20, 160 में से 20 घटाएंगे 140 बचेगा। अगर हम इसकी जगह 20 रखें 30 रख देते हैं, 30 दूनी 60, 160 में से 60 गया 100 बचेगा। 40 दूना 40 रखा, 40 दूना 80, 80 बचेगा। 50 रखेंगे, 50 दूना 100, 160 में से 100 गया 60 बचेगा। अब देखो 10 वाला पहाड़ा बन गया ना, तो ये ग्राफ हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इसको आसान करेंगे या कैसे करेंगे। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब 1x, 4 किलोग्राम सेब 4x प्लस और 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर 1y, 2 किलोग्राम अंगूर 2y, 300 रुपये हो जाता है, 300 रुपये। ये समीकरण 2 आ जाती है। तो देखो 2 से भाग हो रहे हैं तीनों, तो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करने पर 4x प्लस 2y बराबर 300। 2 से भाग कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, ये 150 आ जाएगा। 2x प्लस 1y बराबर 150, समीकरण 2। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, जो सिंगल होता है ना अगर x सिंगल है तो x का मान निकालेंगे, y सिंगल है तो y का मान निकालेंगे, बराबर 150, प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x। अब यहाँ से इसकी टेबल बना लेते हैं x y। अगर x की जगह हम, अब इधर x है, x की जगह हमने 30 रखा था, 30 दूनी 60, 100, हाँ सही है ये तो। अब हम x की जगह क्या रखें, 30, 40, 50 पहले रख लिया हमने। अगर हम 60 रखें, x की जगह 60 रखें, 60 दूनी 120, 30 बच जाएगा। अगर हम x की जगह 70 रखें, 70 दूना 140, 10 बच जाएगा। 80 रखेंगे तो माइनस का बचेगा। अगर आप ग्राफ माइनस में कर सकते हो तो माइनस का भी बचा सकते हो। अगर आपको माइनस में नहीं करना, केवल प्लस में रखना है, तो फिर कोई और संख्या रख लो, 20 रख लेते हैं। 20 दूना 40, कितना बचेगा, 110 बचेगा। अगर माइनस में करना है तो यहाँ पर 80 रख देना, 80 दूना 160, तो 160 में से 150 घटाएंगे, 10 बचेगा। अब 160 माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का 10 बचेगा। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसका ग्राफ आपको मैं नहीं बनवाता, ये आप खुद बनाओगे। अब 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 करेंगे। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या आपको ग्राफ समझ में ना आया हो, बेसिक से लेकर स्पेशल ग्राफ के लिए अलग वीडियो बनानी हो, तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो कैसी है, अच्छी है या नहीं है, इसमें क्या कमी है, कमेंट कर कर जरूर बताना। थैंक यू।